ये जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है सर, उसके लिए वी वुड ऑल लाइक टू सैल्यूट यू एंड वी वुड ऑल लाइक टू फेलिसिटेट दिस अवार्ड वर्चुअली। मिलूंगा यार दोस्तों, जबरदस्त सैल्यूट, जबरदस्त एनर्जी, पावरफुल क्लैपिंग, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया, वन एंड ओनली मिस्टर खान सर। जबरदस्त प्रयास के कारण धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने अब शायद इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने चलना शुरू किया और धीरे 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 काफिला बनता गया। टीम, लेट मी नो इफ खान सर हैज ज्वाइंड, ऑलराइट, क्विकली जस्ट चेक इफ खान सर हैज ज्वाइंड। सो दोस्तों, ऐसे खान सर को आइए इनवाइट करते हैं आज के द मैजिक ऑफ थिंक रिच प्रोग्राम में। नमस्कार खान सर, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत मजा आ रहा है। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोस्तों, सभी लोग एक काम करते हैं, खान सर के आने की खुशी में थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। कैन वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक एंड सेलिब्रेट फॉर खान सर? धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं वो प्लीज लिख दीजिए नीचे, यू रॉक सर, यू रॉक। बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं। जूम स्क्रीन ऑन हियर। खान सर आपको देखने के लिए हमारे साथ जूम पे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। एवरीवन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार खान सर। एक तो पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपसे मिलके, क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, कम से कम 50-60 वीडियोस आपके मैंने देख डाले हैं पिछले 3-4 महीनों में, और हर वीडियो बड़ा एंगेजिंग होता है। 30-30 मिनट के कई वीडियोस होते हैं और उन वीडियोस को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो मैं सर आपसे डेफिनेटली थोड़ी सी वार्तालाप करना चाहूंगा, अगर आपके पास 15-20 मिनट का समय है। हाउ यू फीलिंग सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोग का, सब लोगों का। हम अभी अपने क्लासरूम में हैं, जस्ट पढ़ा के हटे अभी। सो एक शिक्षक के लिए आई थिंक क्लासरूम ही उसका सबसे बड़ा मंदिर होता है। हम लोग के लिए तो सब कुछ यही है, क्लासरूम ही है, विद्यार्थी के लिए हम लोग हैं। हाउ वंडरफुल। खान सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो मेरे सवाल एक्चुअली नहीं है। जब आज आपके आने का यहां था तो मैंने कहा खान सर से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, एंड देन वी विल फेलिसिटेट यू फॉर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दिस कंट्री। क्योंकि आपने जो कंट्रीब्यूट किया है कई सारे बच्चों की जिंदगी में, कई सारे जिंदगी में, ये सर काबिल तारीफ है, और इसके लिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करूंगा सर। सर, हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं आनंद कुमार सर। वो भी बिहार से ही हैं, पटना से ही हैं। मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, उनको मैं पिछले 10 साल से फॉलो करता हूं। वो हमारे पहले सेशन में आए, कल परसों वो फिर आएंगे, उन्हें भी हम फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो जब पटना से दूसरे टीचर खान सर का मैंने नाम सुना तो मैंने कहा ये पटना की धरती में ऐसा क्या है, ये बिहार की धरती में ऐसा क्या है कि इतने पावरफुल टीचर वहां से जन्मते हैं। सर, बिहार के बारे में, इंडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, बिहार में क्या कहेंगे, यहाँ ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो मिडिल क्लास से आते हैं। उन लोग इतने संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जब उनका चेहरा देखते हैं ना, तो उनके चेहरा देखने से एक उनमें उम्मीद रहती है, तो एक अपने अंदर से एक एनर्जी आती है कि बेचारे बड़ा उम्मीद लेके आए हैं। वो आप लोगों के लिए वो विद्यार्थी होंगे, लेकिन अगर हकीकत मायने में देखिए तो माँ बाप की उम्मीदें रहती हैं जो यहाँ पे आई हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम पटना में भेज देंगे, टीचर्स के पास भेजेंगे, उन हमारे बच्चों को वो करियर संवार देंगे। तो एक काफी अंदर से एनर्जी आता है, तो लगता है कि नहीं, कितना भी पढ़ा दो तो ऐसा लगता है कि नहीं ये कम ही है, थोड़ा सा और इन्हें देना चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए। क्योंकि वो ज्यादातर लड़के जो होते हैं ना, कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में जो स्टूडेंट है, यूथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिच फैमिली से, मिडिल क्लास या लोअर देन मिडिल क्लास में भी है। तो उन लोगों के लिए ना एक हमने सोचा कि भाई बड़े लोगों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अमीर लड़के कहीं भी पढ़ लेते हैं, बट इन गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं मिल पाता था। तो हमने सोचा कि इसको कैसे दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी बराबर का अधिकार है। तो वही हमने कुछ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, और जैसे स्क्रीन वगैरह का हेल्प लेना और उन्हें अच्छे से अच्छे समझाना ना, यही मेरा उद्देश्य रहता है। खान सर, इस कॉन्वर्सेशन को मैं बिल्कुल ऐसे कैजुअल रखूंगा सर, बड़ा फॉर्मल नहीं रखूंगा, क्योंकि फॉर्मल रखने में ना मजा नहीं आता है। सो इज दैट ओके सर? आपसे 2-3 सवाल अगर मैं ऐसे ही कैजुअली कर लूं तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसमें फॉर्मली हम लोग एक शिक्षक है, लोग शिक्षक से क्या फॉर्मली, बस जैसे नॉर्मल बातचीत होती है वैसे ही। ग्रेट खान सर। देखिए सर, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कुछ और बन जाएंगे कुछ और, जबकि ख्वाहिश रहेगी कुछ और बनने की। इस जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी ये है कि जब तक ये हमें समझ में आती है, ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। तो कोशिश यही रहती है कि जैसे आपका प्रोग्राम या कोई भी है, तो हम उनसे क्या सीखते हैं कि हम जो जहां ठोकर लग के सीखे, उससे बेटर है कि उस इंसान से सीखे जो ठोकरें खा चुका है। और लोग जो कहते हैं ना कि तकलीफ बहुत ज्यादा, वो तकलीफ नहीं है, वो तो आपके लिए अच्छा बात है ना, क्योंकि अगर हमें तकलीफ नहीं रहेगी तो कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। बिना चोट खाए पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है, और जिन फूलों में कांटे
कांटे ना लगे उन्हें कोई भी बहुत आराम से तोड़ लेता है, कांटे ही तो हमारी हिफाजत करते हैं। तो जीवन में कभी भी अगर संघर्ष है तो उसे हारना, घबराना नहीं चाहिए। ये सबके जीवन में आता है, जो भी सफल होते हैं सबके जीवन में आता है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इससे जीत के निकल जाना ये हमारे लिए एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हर इंसान का जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष आते हैं। हम लोग भी बचपन में फौजी बनना चाहते थे, तो हम लोग एनडीए का एग्जाम दिए, उसमें काफी टफ होता है। अब उस समय छोटे बच्चे 17-18 साल की एज में के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर एक इंटरव्यू होता है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि मेरा हाथ टेढ़ा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथ में काफी ज्यादा एंगल बना हुआ है ये। ओके। तो ऐसी चीज में छटने के बाद ना आप कभी भी दोबारा इसे ठीक नहीं कर सकते। सपोज आप किसी मार्क्स से कम रहता तो आप हो सकता था कि आप अगली बार और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते, लेकिन इसको कैसे सही करेंगे, मेरा दोनों हाथ ज्यादा टेढ़ा है। तो पहला तो मेरा वही एक गोल था कि हमें फौज में जाना है। आज भी अगर आप हमारे क्लासेस को देखिएगा तो जो टॉपिक फौज से रिलेटेड रहती है या इंटरनेशनल रिलेशन रहता है, उसको हम इतना शिद्दत से बताते हैं ना, जैसे लगता है नहीं मेरा ये सपना है। तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको यहीं जाना था, तो वहां नहीं हो पाया। तो आदमी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था। तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती थी, तो उससे भी काफी हेल्प हो जाता था। तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अचानक आदमी पटना में तो काफी ज्यादा लड़कों को जान पहचान हो गई। और लॉकडाउन जब लगा तो अजीब सा हो गया, क्योंकि हम सब लोग के लिए एक नया था लॉकडाउन, किसी को कोई पता नहीं था। और हमारे जैसे आदमी को टेक्नोलॉजी का तो कुछ आता ही नहीं, हमको फेसबुक चलाने नहीं आता है। और जो मेरा फेक अकाउंट बना रखा है किसी ने, उस पर 2 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हमको आता नहीं है। और हमारे जैसे आदमी के लिए लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करो, हम लोग दुकान में बैठ के वीडियो शूट करते थे, तो उसमें अच्छे नहीं हो पाते थे। और लॉकडाउन के वक्त में हम घर गए हुए थे और वहां पे अचानक लॉकडाउन लगा। अब मेरा सारा ये बोर्ड पढ़ाने वगैरह वाला ये पटना में ही रह गया। और लॉकडाउन जो शुरुआती लगा था 2020 वाला, वो काफी टफ था। तो हम ट्रक का खलासी जो होता है ना, वो बन के पटना आए थे ट्रक वाले के साथ, भाई तुम हमको लेते चलो, हम तुम्हारे क्लीनर बन जाते हैं। वहां से सारा क्लासरूम वगैरह वहां पे रखा हुआ है, वह सारा चीजें वहां से हम ये सेटअप वगैरह ले गए, खुद से सब सेट किए, अपना एक स्टूडियो बनाए। धीरे 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 क्वालिटी सही हुआ, कभी माइक सही हुआ। लेकिन लड़कों की एक ये ख्वाहिश थी कि जो हम बच्चों को पढ़ाएं वो उनको कंप्लीट लगे। इसके बाद लगने लगे कि नहीं अब इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए नहीं होता है। तो उनको कहीं ना कहीं एक चीज होता है, जैसे कोई टॉपिक करंट चल रहा है, तो जैसे अभी अफगान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सारे लड़कों का कहना है कि सर इस पे एक डिटेल्स चाहिए। तो उनको भी एक उम्मीदें जुड़ गई। बाकी लोग क्यों इतना तेजी से जुड़ने लगे इस बारे में हमें भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। हमारा काम बस बता देना है। और स्टूडेंट लाइफ में कुछ दोस्तों ने काफी ज्यादा मेरा हेल्प किया था। सोनू नाम, पवन, हेमंत, ये 3 दोस्त अगर मेरे नहीं रहते तो शायद हम यहाँ नहीं रहते। क्या तो दोस्तों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोनू जी, हेमंत जी और पवन जी के लिए एक बार जोर से तालियां, क्योंकि यस किसी न किसी की लाइफ को बनाने के लिए कोई ना कोई होते हैं सर। और आपकी जिंदगी में सोनू जी, पवन जी एंड हेमंत जी, उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्च से भी हमारा मतलब बहुत हेल्प किया। अब सोच सकते हैं कोई ग्रेजुएशन में रहता है तो उसके पास कहाँ ज्यादा रहते हैं, वो अपने पॉकेट खर्च से करते हैं। जी सर। कहूंगा कि आज मैं जब रिसर्च कर रहा था खान सर के बारे में, तो एक वीडियो आया जिसमें पसीना बहुत आ रहा था खान सर को पढ़ाते समय। तो किसी ने वहां कमेंट किया था कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगवा लेते। तो खान सर ने बहुत ही प्यारा सा वहां जवाब दिया कि भाई जिंदगी में पसीना तो आएगा ही जब आप अपने लक्ष्य की तरफ चलोगे, और ये पसीने वसीने को देखे बिना आगे बढ़ते जाओ। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू खान सर फॉर दिस। देखिए आपने जो कहा कि पसीना के लिए, देखिए ये सबके घर में, किसी गरीब के घर में इतना सब सुविधा नहीं रहती है, तो उनको भी कहते हैं कि देखिए जो अगर पानी से नहाएगा तो वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। वाह सच में बहुत ही प्यारी बात है, पानी से नहाएगा। मैं तो इसको सर, ये है ना आज के सेशन से मेरे लिए की लर्निंग है। खान सर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि लड़कियों के ऊपर आप बड़े व्यंग्य करते हैं। जैसे आप एक वीडियो में बता रहे थे कि हम तो है ना जल्दी से कांच लेते हैं, कंघा लेते हैं, फटाफट हमारा मेकअप हो जाता है। लड़कियां पहले फाउंडेशन लगाती है, पॉलिस्टर लगाती है, प्लास्टर लगाती है। सो इतने सारे व्यंग्य क्यों सर? देखिए अभी के वक्त में हमको कोई कमी नहीं है, बस मेरी बहन नहीं है। आप देखिए अभी रक्षाबंधन है भी नहीं, क्लास की लड़कियां इतनी राखी बांधती अभी जिनको जाना था वगैरह। तो एक होता है ना कि इंसान के पास जो भाई बहन का झगड़ा होता है ना, वो ऐसे ही होता है। आपकी भी बहन होगी तो आप ऐसे ही करते होंगे। तो हम अपने स्टूडेंट जो रहती है उनको एक भाई बहन की तरह, हम उससे एक तरह से कह लिए कि झगड़ा की तरह, बट आपको लगता है कि वो तो एक, आप बताइए दुनिया का हर भाई बहन आपस में कुछ ना कुछ ऐसे झगड़े मजाक करते रहते हैं, तो ये एक भाई बहन का है, आप इसे वैसे समझिए। सर बहुत ही प्यारा उत्तर है, और इस उत्तर के लिए मैं आपको 100 में से 10,000 मार्क्स दूंगा, क्योंकि दिस
बेस्ट देखिए हजारों बात लोगों का दिल समझिए, जीत सकता है। जो लोग कहते हैं कि हम व्यंग करते हैं उन्हें वो लड़कियां लगती हैं और हमें वो बहनें लगती हैं। क्या बात तो है। दुनिया का आप नजरिया अलग होता है ना, कोई किसी को किसी नजर से। तो अब भाई बहन का लड़ाई झगड़ा, ये व्यंग कसना, ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला। यही तो उनकी असली खूबसूरती है। आपका इंटरव्यू ले रहे थे, वो बार बार आपसे पूछ रहे थे खान सर नाम बता दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है, जी न्यूज हमारा पूछ रहा है। लेकिन आपने कहा कि मैं क्यों बताऊं मेरा नाम, मैं बता दूंगा, मैं मेरा पासपोर्ट बनाया मैंने, मेरा आधार कार्ड बनाया मैंने, गवर्नमेंट को बता दिया नाम। सो खान सर, क्या हमारे शो में आप बता पाएंगे आपका नाम? सर देखिए, हम एक बात बताते हैं, हम अपनी बैक स्टोरी किसी को नहीं बताते हैं। काफी खराब रहा था, देखिए इंसान अच्छा बताता। हम आपके घर में आएंगे तो आप अपने घर का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाएंगे, ना कि सबसे खराब हिस्सा। तो जब हमारी लाइफ स्ट्रगल थी, एकदम खराब था, कोई मेरा नाम छोड़िए ना, हम मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई पूछने नहीं आया। और आज कोई हमसे नाम पूछेगा, और लोग हमें मेरे नाम से जानते हैं, नहीं जानते हैं ना किसी को। नाम में कुछ नहीं रखा है। हमारी भारत की संस्कृति रहती है कि शिक्षक का कोई जाति मजहब नहीं होता। हम बच्चे से जब आते हैं पढ़ने हमारे यहाँ, हम उसकी जाति मजहब से कोई मतलब नहीं रहता। हम ना उसका नाम बाबू बबनी कह के बुलाते हैं, वो बच्चे भी हमें सर कह के बुलाते हैं। हम खान सर है, खान सर रहने दीजिए, हम एक हिंदुस्तानी है, ये हमारा धर्म है, शिक्षक है हम, ये हमारी जाति है। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई परिचय नहीं है। थैंक यू सो मच खान सर। एंड थोड़े दिन पहले मैं और ज्यादा आपके बारे में पढ़ रहा था, तो समझ में आया कि आपके कई बच्चे आपको प्यार से अब्दुल कलाम साहब भी कहते हैं। सर वो तब का आपको क्यों दिया जाता है और क्यों बच्चे आपको उसके लिए कहते हैं, उसके बारे में कुछ और बताइए। वैसे तो हमें पता है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सर। तो देखिए, अब बच्चों का अपना अपना है, अब जिसको जैसा दिखता है वो करता है। हमारे यहाँ में ये है कि हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कभी फी की वजह से नहीं लौटा सकते। हमें कितने ऑफर आए, कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते हैं कि जिंदगी में कमा पाओगे जितने ऑफर को तुमने ठुकरा दिया, तुम बेवकूफ। बहुत सारे रिलेटिव दोस्त कहते हैं यार इतना ऑफर, तुम जिंदगी में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तभी नहीं कमा पाओगे। हम कहेंगे हकीकत है, लेकिन जो बच्चों का हम प्यार कमा लिए ना, तुम 7 जन्म में नहीं कमा पाओगे। क्या बात। हमारे पास से कोई भी लड़का ये कह के नहीं लौट सकता है कि फीस नहीं था तो हम नहीं पढ़ पाए। कोई अगर आप देखेंगे, कोई जॉब करता है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो बेचारे वो लोग करने के बाद हमारे पास आते हैं, हम उनको कर देते हैं। ऐसा कोई कहीं नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो देने में सक्षम है वो अपना दे देता है, जो नहीं है। और ऑनलाइन में आप देखेंगे 200 रुपए, इस 200 रुपए में भी टैक्स वगैरह हम ही भर देते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह ले दे के 200 में हमारे पास 100 ही बचता है। हम इतने से ही खुश हैं। हमको बहुत ज्यादा नहीं, ये हमको बस यही है कि भाई देश को बदलना है तो एक ही रास्ता है अभी के वक्त में, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो इसे दहाड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है, लवली। दोस्तों, खान सर की हर एक बात आपको कैसी लग रही है नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और खान सर सच में शिक्षा वो दूध है जिसने ढंग से पिया है, जिसने चखा है इसको, और जो इसमें नहाया है वो डेफिनेटली दहाड़ा है। देखिए सर, हम आपको एक बात बताते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बच्चा लाइए जिसको कहिए कि हम तुमको एक मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि हमको ये मूवी समझ में नहीं आई। वो मूवी समझ में आ जाएगी। जानते हैं क्यों? कि उस 3 घंटे की मूवी के लिए उस फिल्म का डायरेक्टर पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था। तो वैसे ही टीचर को अपना 1 घंटा क्लास करने के लिए आप देखिए कि वो घर पे कितना मेहनत करके आया। टीचर को कोई मेहनत नहीं करेंगे तो लड़के को बोझ समझ में आने लगेगा। तो आपको मतलब है कि बच्चों को समझाना है। वो अगर उसको जो शिक्षा बहुत टफ चीज नहीं होती है, लेकिन हुआ क्या, जब हम देश में गुलाम थे तो लॉर्ड मैकाले को शिक्षा व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई और उसको कहा गया कि एक बेहतरीन ढंग का क्लर्क निकालो, क्योंकि अधिकारी तो इंग्लैंड से आएंगे, और शिक्षा व्यवस्था ऐसे बनाओ कि छोटे मोटे काम के लोग रह जाएं। तो उसने इसी तरह हमारे एजुकेशन को डेवलप किया है कि अच्छे काम के लिए यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं रहा। तो और उसमें भी देखिएगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुधारा भी नहीं किया है। वो तो पिछले साल नई शिक्षा नीति आई जिसमें काफी सारे सुधार हुए थे। तो हम उस गुलामी वाले शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर सोचेंगे सिंहासन पे बैठ जाएं, तो पुरानी आदतों से नई मंजिल तो कभी मिलती ही नहीं है। तो इस शिक्षा में बदलाव लाना है, ना कि हमें बदला लेना है, हमें बदलाव लाना है। एब्सोल्युटली। तो खान सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि भारत के सभी नागरिकों को आपके 3 संदेश क्या हैं? देखिए, दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पर डिपेंड मत रहिए। कोई आपके काम नहीं है। दुनिया में एक आप ही है जो आप बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी भर साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। कोई क्या साथ देगा आपको, जबकि पता है आखिरी सफर पे जा रहा है, फिर भी कंधे बदल के ले जाते हैं। कोई साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। और अपने आप जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा
रहा होता है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे आप उस क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए, समय चाहिए। ये 3 चीजों पे सबको ध्यान देना चाहिए। क्या बात है खान सर, आपका खुद का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है आज तक? देखिए, आपको ये कहने के लिए बड़ा इजी सवाल हो सकता है कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या है। इंसान हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। हमारा एक जगह का इंस्पिरेशन जरूरी नहीं कि हमारे पूरे लाइफ में वो काम आ सके। करेक्ट। हमारे सोशल इंस्पिरेशन अलग होते हैं, एजुकेशनल इंस्पिरेशन अलग होते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी मुसीबतें आती हैं जो हमें ना किसी किताब ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। जो लेसन हमारा खाली पेट और खाली जेब सिखा देता है वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। तो ये जरूरी है लोगों को वो ठोकरें लगे, ताकि ठोकरें लगने से ही आपके पैर मजबूत होंगे। और जिन पैरों ने कभी ठोकर न खाई है उनसे क्या पहाड़ जैसी मंजिलें चढ़ी जाएंगी। लोग आज ठोकरों से बचते हैं। ठोकरें तो चलना सिखाती हैं इंसान को, और कोई मजाल क्या जो उस शख्स को गिरा सके जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया हो। जी देखिए, इसमें आपकी भी काफी अच्छे इसमें प्रोग्राम रहे। आपने कई लोगों के एक्सपीरियंस को अपने प्लेटफॉर्म से शेयर किया, जो लोगों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हर इंसान ठोकरे खा खा के तो नहीं सीख सकता है, दूसरे से भी सीखना जरूरी होता है। हम लाइफ में एक चीज हम हमेशा लागू करते हैं, ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्स्ट कंडीशन। हमेशा अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। जैसे हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो हमको ज्यादा इसी फील्ड में हमको आइडिया है बिजनेस के तुलना में। तो जैसे स्टूडेंट क्यों असफल होता है, वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे। तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं या तो एवरेज नहीं, इतना तो हो ही जाएगा भाई, इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा, सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा। तो घर घर में बच्चा बच्चा आपको आज की डेट में शायद जानता है। जी न्यूज पे आप कभी आ रहे हैं तो कभी आज तक पे आ रहे हैं, कभी कौन से चैनल पे आ रहे हैं। सर कभी कभी ऐसा नहीं लगता सुबह उठते ही कि ये सपना है, सपना तो नहीं है? देखिए, ये उनके लिए सपना रहेगा। मंजिल पे चढ़ना सपना उनके लिए रहता है ना जो लिफ्ट से चढ़े। देखिए अचानक पहुंच गए। जो ठोकरे खा खा के सीढ़ी पे चला रहेगा ना, उसको डेली, उसके लिए ये कोई नहीं, उसके लिए वो ग्रेजुअली सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते उसके लिए। तो हमें लाइफ में कभी कोई लिफ्ट ही नहीं मिला जो हम आपको ये बता दें। ऑसम। एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपकी लगती है वो है आपका पढ़ाने का स्टाइल। आई थिंक सभी लोग इसी से फिदा है। ये स्टाइल नेचुरल है या आपने डेवलप करने के लिए कुछ प्रयत्न किए सर? ऐसा नहीं। देखिए, अब एक बात बताइए, कोई लड़का एसी में बैठा है, बचपन से ही उसके घर में मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर ये सब चीज रहा, उसको क्या पता कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसी होती है जी। हम लोग ने लाइफ में वहां से शुरुआत की है कि मतलब उसके नीचे वाला लेवल है कोई नहीं होता है। तो जो इंसान गिनती 1 से लेके चालू किया, 0 1 2 3, उसको हर चीज जिंदगी के पड़ाव में पता। जब मझधार में फंस जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि थोड़ा पहले बताए रहते तो चल जाता। अरे भैया, थोड़ा पहले बताए रहते तो हम खुद नहीं समझ जाते हैं जो तुमको पूछ रहे हैं। तो हमने लाइफ में ना किताबी चीजों से हम काफी दूर रहते हैं, क्योंकि किताब में लिखी विद्या और दूसरे के जेब का पैसा इमरजेंसी में मेरे काम नहीं आने वाला है। जो मेरे पास है वही मेरे काम आएगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि तुम ध्यान से पढ़ लो इसको दोबारा तब तक नहीं पढ़ना जब तक है जान। तो आज जो पढ़ लिया ये आखिरी हो गया, इसके बाद तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, वरना जिंदगी इतनी बड़ी है, इतने सीखने की चीजें हैं कि 7 जन्म लोगे तो कम पड़ेगा। तो तुम आज पढ़ोगे कल भूलोगे तो फिर तुम इसी जन्म में अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओ। पता चला अगली जन्म में क्या पता चला कहां जाएंगे, क्या पता अगला जन्म में अफगानिस्तान में हो जाए। हम सभी भारतवासी क्या करें कि भारत विश्व गुरु फिर से बन जाए? देखिए, आपने बताया कि भारत पे तमाम आक्रमण हुए, ये सब के बावजूद हमारी संस्कृति रही। तो हम आपको बस एक छोटा सा याद दिलाना चाहते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारत का कोई जन्म का डेट बता सकता? हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947, हमारा जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु होगा ही नहीं। तो भारत आदिकाल से था और रहेगा यहाँ पर। यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो भारत के बारे में तो भाई हमारी संस्कृति तो कभी धूमिल ही नहीं हो सकती। हम परेशान हैं, हमारी जनसंख्या इतनी है। आप जरा सोचिए, अगर इसमें 140 करोड़ में बेहतरीन ढंग के आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक टीचर, डॉक्टर रहते, तो क्या हम 140 करोड़ को लेके परेशान होते?
नहीं होते। हमारे लिए यही तो था भाई, किसी को इंजीनियर की जरूरत है, इंडिया से ले जाओ, डॉक्टर ले जाओ, कॉमर्स ले जाओ, सीए ले जाओ, एक से एक सीईओ ले जाओ, तो हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। हम लोगों ने अपनी 140 करोड़ की जनसंख्या को जनसंख्या बना के रखा है, इन्हें हमें मानव संसाधन बना के रखना, ये हमारे लिए एक हमारे देश की नींव बनेंगे, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। पहले क्या होता था, लोगों को शिक्षा ले हेनसांग फाहियान बड़े बड़े लोग यहाँ आके शिक्षा लिए और यहाँ से लेके कुछ जाते थे। अभी क्या है कि भैया हम सोने की चिड़िया की जगह से बेरोजगारी का कबूतर खाना होते जा रहे हैं हम लोग। आजकल देखिएगा तो लड़का जाता है ग्रेजुएशन में तो पूछता है कौन सा सब्जेक्ट ले ले। अरे भाई जब तुमको पढ़ना है यार, तुम डिसाइड करो कौन सा इंटरेस्ट है। वो देश में वो विश्व गुरु बनेगा, वहां पे उसको डिसाइड करना चाहिए ना कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। जितना में संतुष्ट है उतना रख लीजिए, बाकी गरीबों को दान दीजिए, जो शिक्षा नहीं पा रहा है, जो जिसको मेडिकल नहीं मिल रहा उनको दे दीजिए ना। अब आप क्या है, सीमित ही रह चुके हैं, जितना चादर उतने पैर फैलाएंगे तो उसी चादर में सड़ के मरेंगे। बिल्कुल सही कहा। जैसे हम किसी के घर जाएंगे और वो हमको रिस्पेक्ट ना देके हमको देख के सरप्राइज ना होके इग्नोर करेगा ऐसे वैसे, तो हम उस घर में दोबारा नहीं आएंगे। उसी तरह दुख जब हमारे जीवन में आता है ना, इग्नोर मारिए इसे, इग्नोर, तो दोबारा नहीं आएगा। उसको देख के घबराएंगे, इज्जत करेंगे तो फिर आ जाएगा, इग्नोर करें। कई बच्चे जिनके पास फीस नहीं होता है, उनको कभी भी ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जो कि डोर से गया हो जस्ट बिकॉज उसके पास फीस नहीं हो। ये जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है सर, उसके लिए वी वुड ऑल लाइक टू सैल्यूट यू and we would all like to felicitate you with the award, sir. The greatest contributor of India. Team, can we have the curtain raiser this award virtually? And sir, मैं जल्दी ही आपके साथ हाजिर होऊंगा या आपसे पर्सनली मिलूंगा या जबरदस्त सैल्यूट, जबरदस्त एनर्जी, पावरफुल क्लैपिंग। The greatest contributor of India, one and only Mr. Khan sir. खान सर के अद्भुत जबरदस्त प्रयासों के कारण। धन्यवाद सर, धन्यवाद। से लिख दीजिए खान सर, यू रॉक एंड कांग्रेचुलेशंस खान सर। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट खान सर फॉर दिस ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिया, ये और वो लोग जो कि अभाव से निकले और प्रभाव डाल रहे हैं, जो लोग अभाव से निकले और उसके बावजूद भी अपने हौसले खो नहीं रहे और आज लाखों लोगों की उम्मीद बने हुए हैं, ऐसे खान सर के लिए ये छोटा सा एक प्राइज। खान सर, दिस इज द सर्टिफिकेट एंड दिस इज द ट्रॉफी एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू कुरियर इट। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच इंडिया का गौरव बनने के लिए। थैंक यू सो मच इतने सारे बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए। Well done everyone, give a big round of applause to Khan sir, the greatest contributor of India. Can we have the music, can we have the celebration everyone? Khan sir, salute to your जबरदस्त personality आपके जन्म महायुद्ध में everyone let's celebrate। सोच से अपनी बने शहंशाह, दुनिया की तासीर बदल दे। कोई रुके ना, कोई झुके ना, कल की चिंता कोई करे